हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू पार्ट ऑफ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके क्लास, हमारी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो गए हैं साइंस में। अब तो खैर 8th क्लास में पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, बट 8th क्लास में पहुंचने से पहले अभी अभी दो चैप्टर और कर लेते हैं, जिसमें से एक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई थिंक आप ये नाम पहले भी सुन चुके हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने नाम कब और कहाँ सुना था? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हाँ, थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा है, बट आई होप आप सभी को विजिबल हो गई है। हाँ जी, आई थिंक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की जो नेम है, ये वर्ड जो है, ये आई थिंक हम लोग थर्ड क्लास के बाद से हमने सुनना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने सीखना स्टार्ट कर दिया था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। चेंजेस यानी कि बदलाव, एक चीज किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाना। कुछ ना कुछ तो चीजें होती रहती हैं, है ना, हमारे अराउंड। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इधर आ गया, ये भी एक चेंज है। ये मार्कर यहाँ था, अभी ऊपर आ गया, ये भी एक चेंज है। चलो, चेंज वर्ड का मतलब मैं समझता हूँ, बट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? आई थिंक फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। आई थिंक ये डेफिनेशन है जो हमने 5th एंड 6th क्लास में पढ़ी है। दिस इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस कैप को इस मार्कर से रिमूव कर देता हूं, तो क्या लगता है ये फिजिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ? इस कैप को रिमूव करने से ये पोटैटो बन गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो ये ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया ही सब्सटेंस बन जाता। अगर मैं एक पेपर को लूं और उसको फाड़ दूं, तो ये फिजिकल चेंज है। पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़ने से पेपर ही है, वो कुछ और नहीं बना। वो आयरन नहीं बना, वो गोल्ड नहीं बना, वो सिल्वर नहीं बना। पेपर इज पेपर, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस, सो वी विल कॉल इट व्हाट? अ फिजिकल चेंज। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज, सपोज हम पेपर को बर्न कर दें। बर्न होने से पहले हम उस पर लिख सकते थे, वो व्हाइट कलर का था, ठीक है। जब मैंने उसे बर्न कर दिया, जला दिया, अब वो कुछ ब्लैक ब्लैक सा होता जा रहा है, ऊपर धुआं भी निकलता जा रहा है, थिंक है ना, स्मोक निकल रहा है। और कुछ देर बाद वो पेपर गायब ही हो गया। कहाँ गया? जो उसका बचा हुआ कुछ चूरा वगैरह, जो ऐश वगैरह बच गई है, अब मैं उस पर लिख भी नहीं सकता, और वो ब्लैक कलर की भी है। आई थिंक आई थिंक देयर इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वहां पर। सो वी विल कॉल इट व्हाट? अ केमिकल चेंज। आपने मार्केट से वेजिटेबल परचेज करी, घर लाई, वॉश करी, देन उन्हें कट करा आपने। कटिंग ऑफ वेजिटेबल इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिर आप लोगों ने उसे कुक कर दिया। कुक करने के बाद उसका टेस्ट एंटायरली चेंज हो गया जब वो रो थी, जब वो कच्ची सब्जियां थी। एम आई राइट? नहीं पता तो दोबारा टेस्ट करके देखना एक बार, ठीक है। आटा मिक्स पानी में डाला, गूंदा आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो? उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। आप लोग तो क्या नहीं करते, आपकी मदर करती है, छोटे छोटे पीसेस करती है, उनको रोल करती है। दैट वन इज व्हाट? अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आप उसे वापस से बंद कर सकते हो, वापस उसे रोल कर सकते हो, या किसी और शेप में ला सकते हो। सो यू विल कॉल इट व्हाट? अ फिजिकल चेंज। बट जैसे ही आप उसे तवे पे रखा और वो रोटी बन गई, चपाती बन गई, है ना। चपाती बनने के बाद नाउ इट इज चेंज, उसका टेस्ट चेंज हो गया है, नाउ इट इज एडिबल। बिफोर दैट इट वाज नॉट एडिबल। सो इट इज व्हाट? अ फिजिकल चेंज। सो ऑल अराउंड आपके जो है फिजिकल केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। आपकी ग्रोथ, आप जब भी छोटे थे, आज आप काफी बड़े हो चुके हो, ये भी केमिकल चेंज है। आप लोग कहोगे सर हमें क्या चेंज हुआ है, हम तो ऐसे कैसे हैं, हमारे पास दो हाथ है, दो कान है, सब कुछ सेम ही है। पर नहीं, आप लोग पहले इतने से थे, अब इतने होते जा रहे हो, डे बाई डे बढ़ते जा रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। इंटरनल क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही हैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही हैं। दोज आर व्हाट? केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब इन्हीं से एक वर्ड रेज होता है केमिकल चेंजेस से, क्या? केमिकल रिएक्शंस। जहां केमिकल चेंज होंगी वहां पर केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। जहां केमिकल चेंज होती हैं वहां पे केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं हमेशा, ठीक है। और इन केमिकल रिएक्शंस को हमने प्रीवियस चैप्टर में लिखना सीखा था। हमने देखा कि ये एरो यूज करते हैं हम लोग। इस एरो के पीछे जो कुछ होता है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और इस एरो के बाद क्या होते हैं?
प्रोडक्ट्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये कुछ एंटायरली नया बनता है, राइट? जैसे हम लोगों ने देखा था कि H2 हाइड्रोजन and O2 combines to form water. So it is what a chemical reaction. I hope आपको chemical reaction clear है. In the previous lectures हम लोगों ने देखा कि chemical reaction को हम लोग अच्छा बना सकते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं या फिर फॉर्मूला यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए। अगर इस रिएक्शन में को होने के लिए कोई कंडीशन चाहिए थी तो हम कंडीशन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। सपोज करो आप लोगों ने इसे हीट करा, गर्म किया था या प्रेशर अप्लाई किया था या सनलाइट प्रोवाइड की थी तो हम उस एरो पे लिख देते हैं। अगर कोई स्टेट होती है, स्टेट समझते हो, सॉलिड लिक्विड या गैस, तो हम किसकी स्टेट को यहाँ लिख देते हैं नीचे की तरफ। जैसे ये गैस स्टेट में था G, इट वाज आल्सो इन गैस स्टेट G, बट नाउ रिएक्शन के बाद ये स्टेट में आ गया लिक्विड स्टेट में, तो हमने क्या लिख दिया वहां पे L। ऐसा भी हो सकता है। सो ये होते हैं क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस।